हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी कि इस वजह से इतने दिन तक कोई ब्लॉग नहीं आया, कोई अपडेट नहीं थी मेरी इधर उधर। क्या है यार, लाइफ आफ्टर मैरिज ना इज़ टू हैक्टिक कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है चीज़ें करने का। तो अभी मैं अपने घर आई हुई थी। रिचुअल होता है कि शादी के बाद कुछ दिन रुकने के लिए आते हैं और परसों मैं वापस जा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि आज जो है मैं सारा अपना पेंडिंग वर्क ख़त्म करती हूँ और सारे व्लॉग्स को लाइन अप करके एडिटर के पास भेज देती हूँ ताकि वो अपनी चीज़ें कर दे। तो रियली सॉरी कि व्लॉग्स लेट आए हैं, बट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अभी तो जो व्लॉग्स आएंगे वो प्री शूटेड होंगे, जो भी आएंगे सारे अभी आने वाले 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद जब मैं अपने न्यू घर में चली जाऊँगी, लाइक मैं अभी अपने पहले वाले घर में हूँ, अभी परसों न्यू वाले घर में दोबारा वापस जाऊँगी। उसके बाद जो मेरी लाइफ रहेगी लिटरली शादी के बाद, वो आपको देखने को मिलेगी। तब तक आप इन 3-4 व्लॉग्स को एंजॉय कीजिएगा। अभी मैं रिवीजन करने जा रही थी तो मैं सोचा कि चलो आज का इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू कर देते हैं और आगे का व्लॉग जो होगा वो मेरी शादी से पहले के का एक बहुत बड़ा फर्स्ट इवेंट था मेरा, उसका रहेगा। तो आज 2 डेज़ के व्लॉग रहेंगे इस तरीके से। तो लेट एंजॉय। तो गाइज़ एक क्विक अपडेट कि अभी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा गैप आया था, बट स्टिल मैं सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये वो फेज़ था मेरी लाइफ का जहाँ मैं चाह के भी मतलब कि चीज़ों के साथ नहीं कर पा रही थी। अभी इस टाइम आई थिंक मैं कोई लेक्चर देख रही थी, बहुत दिन हो गए तो इस तरीके से कोई याद भी नहीं है एग्जैक्टली। तो फिर इस तरीके से चल रहा था क्योंकि घर क्या हो रहा था, कभी घर आ रही हूँ, कभी मतलब इवन जब मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तक मेरा जो रूम्स वगैरह है, मतलब जो न्यू घर में जाके न्यू रूम है वो सेट भी नहीं हुआ है, मतलब चीज़ें। और सब मुझे कह रहे हैं कि अभी इसमें भी मंथ लगेगा और उसी में एग्ज़ाम्स का आना, चीज़ होना, मतलब बहुत हेक्टिक फेज़ है। आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। Could we say before danger even है sound futuristic well with India is ultimate। ये अपने ससुराल जा रही है इसलिए वीडियो शूट कर रही है यहाँ पे करने नहीं देते बेचारी को। गाइस इसकी बात पे ध्यान नहीं देने का है, ठीक है। ससुराल में मुझे कोई नहीं रोकता। अब चुप रह तू। ओके। और ये वाली जो क्लिप आपने देखी थी ना, उसमें बेसिकली क्या था, मैं अपना ऑफिस का वर्क करने बैठी थी और मोनू आ गई थी और वो मुझे टीज़ कर रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई तू बाहर जा, मैं ऐसे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर रुकी थी, फिर वो चली गई थी। तो फिर मैं अगेन अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। यूपी स्पेशल मैं यहाँ पर कर रही थी, उससे संपूर्ण बुकलेट जो होती है उसी से ही मैं बार बार रिवाइज़ करना उसको, क्योंकि एक तो क्या है ना कि इतने दिनों बाद जो मैं पढ़ने बैठी थी ना तो दिक्कत हो रही थी। बट हाँ, मुझे आपको एक बात भी बतानी है। देखिए, जब आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू करी दी तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम है यूपीएससी सीएपीएफ का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की बुक के साथ कर सकते हैं विद सीएपीएफ एसी गाइड फॉर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी। ये भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो बुक 1 जो है उसमें पेपर 1 आता है, जिसमें जनरल, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आती है। वहीं पे 2012 से 2025 के पीवाईक्यू आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज दिए हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ डिटेल थ्योरी मिलेगी 3300 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन। आप यहाँ पे आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है वो इतनी डिटेल में दी गई है कि आपको कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपको डिफरेंट बुक्स खरीदनी पड़ती है फॉर करंट अफेयर्स, मिसलेनियस टॉपिक्स, फैक्ट्स, तो वो सारे भी आपको इसी बुक में मिलेंगे जो आपके पैसे को बचाएंगे। फिर अगर आते हैं हम बुक 2 पे, तो उसमें अगेन ये 3rd एडिशन है और अगेन सेम आपको पीवाईक्यूज इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें सिलेबस कवर किया गया है जीएस का, एसए का, कॉम्प्रीहेंशन का। 2012 से 2025 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। वहीं पे बुक 3 जो है उसमें 14 पीवाईक्यू यूपीएससी सीएपीएफ के मिलेंगे आपको, जिसमें कि सोल पेपर 1 एंड 2 मिलेगा विद 5 प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, जो कवर कराएंगे आपको। 14 प्रीवियस ईयर फुली सोल्व ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ऑथेंटिक सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। और उसी के साथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें कि 5 प्रैक्टिस सेट होंगे बोथ पेपर 1 एंड 2 के लिए विद डिटेल सॉल्यूशन, लेटेस्ट पैटर्न पे जो डिपेंड होगा। और मोर देन 3400 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे पेपर 1 के लिए, जनरल अवेयरनेस एंड मेंटल एबिलिटी के। और पेपर 2 कवर करता है ऐसे राइटिंग को, प्रिसाइज रिपोर्ट राइटिंग को, कॉम्प्रिहेंशन को एंड ग्रामर को। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अगर कूपन कोड लगाएंगे टॉपर्स 10 तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो अपनी सीएपीएफ की तैयारी को आप दिशा पब्लिकेशन के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये बुक इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो अभी हम निकल रहे हैं और मैंने ये कुछ इस तरीके का आउटफिट पहना है। 1 मिनट, ये देखो, ऐसा कुछ आउटफिट है मेरा। ये ऐसा अफगानी कहते हैं, क्या कहते हैं। और मुझे ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि यार मतलब लग नहीं रहा, बहुत ऑकवर्ड नहीं लग रहा, इतना हैवी ड्रेस, इतना भी कुछ नहीं है, पर ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। यहाँ पे जो है हम जा रहे थे और मैंने ईयरफोन इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि कार में चल रहा था म्यूज़िक और मुझे अपना ऑफिस का काम करना था, तो हम निकल गए थे सोनीपत के लिए, क्योंकि जो ये भात न्योतने का फंक्शन होता है, बेसिकली भात न्योतने जा रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले हम दादी के पास पहुँचे थे, मतलब हमारे गाँव वाले घर में गए थे जहाँ पे भेली बनाई जाती है। मीन्स अम्मा ये कर रही थी कि वाइट कपड़ा होता है, उसमें शुभ कुछ बनाया जाता है और कुछ सामान रखा जाता है, और इसे लेके हमें अपने मामा के घर पे जाना था भात न्योतने के लिए, मतलब शादी का इनविटेशन देने के लिए। मामा को एक ग्रैंड इनविटेशन देता है, क्योंकि फिर मामा भी बहुत ग्रैंड तरीके से आते हैं, बहुत बड़े तरीके से आते हैं भात भरने के लिए। आई थिंक हरियाणा राजस्थान वालों को पता होगा ये क्या होता है। तो अम्मा ने पहले वो इस तरीके से सब कुछ बांधा, सारी चीज़ें जो भी होती है रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, और वो सारी फिर यहाँ पे घास वगैरह रखते हैं और फिर मम्मी के हेड पे रख दी, और फिर सब गीत गाते हुए मतलब एक रोड तक गए थे। एंड उसके बाद फिर हम निकले थे अपने मामा के घर के लिए, जो पास में है, 10 मिनट्स का ही रास्ता है। तो इस तरीके से हुआ था, और फिर मुझे रिसीव करने आए सब। हेलो हेलो बेटू, मेरा शोनू, हम आपको लेने आए हैं। अच्छा थैंक यू। हेलो बुआ। हेलो बेटा, हेलो नमस्ते मौसी जी। के सरदार मेरे आ जाइए कान्हा जी। तो फिर मम्मी ने मामी जी को ये दे दिया था, हैंड ओवर कर दिया था, मतलब एक ग्रैंड इनवाइट किया था कि आप हमारे घर पे आना, हमारे घर में शादी हो। फिर मामी जी ने इस तरीके से हम सबका वेलकम किया था, मेरा और मम्मी का। ऐसे लग रहा है बड़े पैर पे हाथ लगा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि जितने भी मम्मी के भाई भाभी भतीजे, उनकी बहुएं, मतलब कि जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, सबको मम्मी ने तिलक किया, ये नारियल दिया और पैंट शर्ट्स, और वो कि आप मेरे घर पे आना, मेरी बच्चों की शादी है। तो भाई भाभी को इस तरीके से इनवाइट किया जाता है। बहुत बड़ा फंक्शन होता है, लाइक ये हरियाणा में बहुत अच्छा था। तो मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे देखे कि हाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सभी मेरे मामा जी हैं जो मम्मी के पास बैठे, पीछे मेरे भैया भाभी खड़े हैं। इस तरीके से सबको हो रहा था, मतलब कि आई थिंक वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 50 के अराउंड लोग थे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबको प्रॉपर ऐसे तिलक किया गया, फिर सबके साथ सारे रिचुअल्स किए गए, तो उसमें ही अच्छा खासा टाइम लग गया था। और मीन्स ये फर्स्ट इवेंट था मेरी शादी का, जो बहुत अच्छा भी रहा। एंड शी इज़ माई फेवरेट भाभी, जिन्होंने मीन्स कि जब आप शादी के व्लॉग देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि मेरे हस्बैंड जो है उनका वेलकम फर्स्ट इन्होंने ही किया था। ये डॉक्टर, इन्होंने ही मुझे डॉक्टर बनाया था। फिर ऐसे लंच की तैयारी हुई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मामी ने, भाभी ने, सबने मिलके। और हरियाणा में ना घी बूरा ज़रूर खिलाया जाता है, और सबने कहा था कि तुझे ज़रूर घी बूरा खाना है ये वाला, क्योंकि हरियाणा की डिश होती है। इवन अगर आप HCS देने जा रहे हैं ना, तो याद रखना कि अगर कोई पूछे कि लोकल डिश जो हरियाणा की बहुत फेमस है, तो वो घी बूरा है। फिर मेरी नानी की एक लास्ट विश थी कि वो चुन्नी देना चाहती थी मुझे गिफ्ट में मेरी शादी में। तो ये मेरी मौसी है, मेरी मौसी ने मेरे को चुन्नी उड़ाई नानी की वो लास्ट विश पूरी करने के लिए। लिटरली मुझे ये चुन्नी इतनी ज़्यादा पसंद है कि इसको मैं संभाल के रखूँगी, और उस दिन मैंने फिर पूरे टाइम इसको कैरी करके रखा। अभी मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर, इवेंट बीच में छोड़ के, क्योंकि मेरा काम रहता था और वहाँ पे वाईफाई नहीं था। तब मेरे भाई मुझे लेके आया, यहाँ पे वो कार पार्क कर रहा है, तो यहाँ पे वाईफाई है मेरी मौसी के घर, क्योंकि मेरे भैया और भाभी चारों का वर्क फ्रॉम होम ही रहता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बैठूँगी, थोड़ी देर काम कंप्लीट करूँगी, फिर दोबारा जाऊँगी। शादी में भी ऐसी लगी हुई है ना मेरी, तो इस तरीके का कुछ ये दुपट्टा उड़ाया है मुझे। तो चलो घर आ गए, फिर बाद में मिलते हैं। और जब मैं मौसी के घर से मामा के घर वापस गई, तो सब नाना नानी को याद करके इमोशनल हो रखे थे उस टाइम पे, जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग पार्ट था कि मुझे लगा कि एकदम से क्या हुआ, सब रो क्यों रहे। फिर मुझे बाद में पता चला कि नाना नानी को मिस कर रहे थे। फिर सबने डांस करना शुरू किया, जिसमें ब्राइड को भी डांस करना होता है। फिर मैंने डांस किया। और बहुत अच्छा लग रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे हरियाणवी गानों पर।
और जब मैं अपनी सभी मौसियों को इतना खुश देख रही थी उस टाइम पे मेरे एक ऐसे इवेंट के लिए जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे स्ट्रगल्स जो थे वो वर्थ थे जब मैं सबको इतना खुश देख रही थी मेरी खुशियों में। और उसके बाद फिर हम दिल्ली के लिए वापस रिटर्न आ गए थे और मैं बहुत थक गई थी। हाँ, मेरे फेस की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, पता नहीं क्यों। मतलब इवन मैंने कुछ कराया भी नहीं था, वो स्टोरी बाद में बताऊँगी। और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।